आपका हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट में स्वागत है। मैं शक्ति सिंह, आपका अपना कथावाचक। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक अद्भुत कहानी, जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विराजमान हैं। दक्षिण का कैलाश। मल्लिकार्जुन भारत के दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे एक ऊंचे पर्वत को, जिसे श्रीशैल या श्री पर्वत कहते हैं, एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर को जानते हैं किस नाम से पुकारा जाता है? दक्षिण का कैलाश। ये है हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। कहते हैं कि जो भक्त यहां आकर शिव की आराधना करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य मिलता है ना अद्भुत बात। गणेश की सूझबूझ और कार्तिकेय का रुष्ट होना। हमारी कहानी शुरू होती है भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दो प्यारे पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से। जब दोनों पुत्र विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव और पार्वती ने सोचा, अब इनका विवाह करवा देना चाहिए। उन्होंने दोनों को बुलाया और एक अनोखी शर्त रखी। तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी दुनिया की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर विश्व परिक्रमा के लिए तुरंत आकाश में उड़ गए। उधर गणेश जी अपने छोटे से वाहन चूहे पर बैठे थे। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव और पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तत्काल गणेश जी का विवाह करवा दिया। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय स्वामी अपनी विश्व परिक्रमा पूरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो विवाह हो चुका है। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि उनके माता पिता ने उनके साथ सही नहीं किया। इस बात पर रुष्ट होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और सीधे क्रौंच पर्वत पर जा पहुंचे। ये वही क्रौंच पर्वत है जो आज कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल या श्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिव पार्वती का पुत्र प्रेम और ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। कार्तिकेय को मनाने के लिए शिवजी और देवी पार्वती ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वे नहीं माने। जब उन्हें लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे तो उन्होंने एक अनोखा निर्णय लिया। हम ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव और पार्वती वेश बदलकर अपने पुत्र को देखने आते थे। जब कार्तिकेय को यह बात पता चली तो उन्होंने उस स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें शिव और पार्वती ज्योति रूप में विराजमान हो गए। यही है हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। एक और मान्यता है कि हर अमावस्या को भगवान शिव और हर पूर्णिमा को देवी पार्वती स्वयं श्री पर्वत पर कार्तिकेय से मिलने आते हैं। क्या आप जानते हैं, मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचे? अगर आप इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो कृष्णा जिले तक पहुंचना बहुत आसान है। हवाई मार्ग से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहां से आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। रेल मार्ग से कृष्णा जिले का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मार्कापुर है, जहां के लिए देश के सभी बड़े शहरों से ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल डिवाइन आर्ट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। मैं आपका दोस्त शक्ति सिंह आपके लिए ऐसे ही रोचक और मजेदार कहानी लाता रहूंगा। धन्यवाद। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय।